दोस्तों, राम राम नमस्कार। सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दिव्य दृष्टि टीचर्स एकेडमी पर आपका स्वागत है। और लगातार आपकी मांग थी कि रीट L1 पर्यावरण की शिक्षण विधियां, टीचिंग मेथड यहां पर लाए जाएं। तो रीट L1 के लिए शिक्षण विधियां यहां पर आप लोग देख सकते हैं। रीट L1 के लिए जो शिक्षण विधियां हैं पर्यावरण की, उनको यहां पर आप लोगों के सामने जो है मैं रखूंगा। सारे चैप्टर, एक एक चैप्टर को मैं यहाँ पर करवाऊंगा। आप कंप्लीटली ये क्लास देखें, बहुत कारगर सिद्ध होगी। और इसमें पुराने प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन हैं वो भी मैं आप लोगों को कंप्लीट करवाऊंगा, लेकिन लास्ट में करवाऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन किस टॉपिक से बने हैं। तो चर्चा करते हैं रीट L1 पर्यावरण शिक्षण विधियां। बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा, सबसे पहले ये जानेंगे पर्यावरण अध्ययन होता क्या है। आप एक एक चीज को समझेंगे। आपके टेलीग्राम पर ये जो है पीपीटी आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। आप तो बस जो है जुड़े रहें। पर्यावरण शिक्षा क्या है? पर्यावरण शिक्षा तो पर्यावरण में हम हमारे चारों ओर के आवरण को, जो मनुष्य के चारों ओर आवरण है, हमारी पृथ्वी जिसमें आती है, जिसमें हमारा वायुमंडल है, जिसमें हमारा स्थल मंडल है, जैव मंडल है, हमारे चारों ओर के आवरण को ही हम पर्यावरण कहते हैं। परि प्लस आवरण, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्दों से मिलकर के बना है और दो शब्द आपको ध्यान में रखने हैं। ओनली दो वर्डों से मिलकर के बना है ये, और दो शब्द हैं परि प्लस आवरण। ठीक है, परि प्लस आवरण। और इसका अर्थ होता है परि प्लस आवरण का, आवरण मतलब हमारे चारों ओर का क्षेत्र और परि मतलब हमारे चारों ओर। ठीक है ना। पर्यावरण शिक्षा आज बहुत आवश्यक हो गया है। हमारी कल्पना की तुलना में पर्यावरण बहुत तेजी से दूषित हो रहा है। ज्यादातर मानव गतिविधियों के कारण प्रदूषित होते हैं, जिनसे वैश्विक तथा क्षेत्रीय दोनों स्तर प्रभावित होते हैं। ओजोन परत का पतला होना और ग्रीन हाउस गैस में उत्सर्जन वृद्धि वैश्विक स्तर पर होने वाले नुकसानों के उदाहरण हैं, जबकि जल प्रदूषण, मृदा अपरदन मानव गतिविधियों द्वारा रचित कुछ क्षेत्रीय परिणामों में से एक है। उनके द्वारा पर्यावरण को भी प्रभावित किया जाता है। इन सभी का अध्ययन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, पर्यावरण का अध्ययन हमें क्यों जरूरी है? पर्यावरण हमारे लिए इसलिए जरूरी है, पर्यावरण का अध्ययन, ताकि हम पर्यावरण के बारे में जान सकें, पर्यावरण को किससे नुकसान हो रहा है उस नुकसान के बारे में जान सकें, और उस नुकसान को कैसे दूर किया जा सकता है, उस नुकसान से कैसे बचा जा सकता है, उस नुकसान की भरपाई कैसे की जा सकती है, उस नुकसान के कारण क्या हैं। ठीक है, इन सबका अध्ययन करने के लिए ही हमें पर्यावरण अध्ययन की आवश्यकता होती है। तो पहला अपना चैप्टर है पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा, यानी पर्यावरण अध्ययन क्या होता है, क्यों जरूरी है, कारण क्या है इसके, क्यों समझना जरूरी है, पर्यावरण अध्ययन की समस्याएं क्या होती हैं, पर्यावरण अध्ययन का अध्ययन करना हम लोगों के लिए क्यों जरूरी है, कौन कौन सी सहायक सामग्री का प्रयोग कर सकते हैं हम, ये सब अपन इस शिक्षण विधियों में पढ़ने वाले हैं। पर्यावरण शिक्षा का अर्थ, सबसे पहले पर्यावरण शिक्षा का अर्थ, दो बातें मैंने आपको बताई थी। पर्यावरण संस्कृत भाषा का शब्द है, और संस्कृत भाषा का शब्द जो परि उपसर्ग, ठीक है ना, और आवरण से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, ध्यान रखना। पर्यावरण शब्द संस्कृत भाषा का परि उपसर्ग, चारों ओर, जिसका अर्थ है, और आवरण से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है ऐसी चीजों का समुच्चय जो किसी व्यक्ति या जीवधारी को चारों ओर से घेरे हुए है। यानी पर्यावरण का मतलब होता है कि चारों ओर से जीवधारियों को घेरे जाने वाला जो आवरण है वो क्या कहलाता है, पर्यावरण। हिंदी शब्द पर्यावरण का परि तथा आवरण शब्दों का युग्म है, जिसमें परि का अर्थ है चारों तरफ और आवरण का अर्थ है घेरा। अर्थात प्रकृति में जो भी चारों ओर परिलक्षित है, यथा वायु, मृदा, पेड़ तथा पौधे तथा प्राणी, सभी पर्यावरण के क्या हैं, अंग। अपन को चारों तरफ जो पेड़, पशु, पक्षी, ठीक है ना, नर मादा, जो भी अपन को झील, तालाब, नदियां दिखाई देती हैं, सब किस में शामिल हैं, पर्यावरण में शामिल है। ठीक है, पर्यावरण की कुछ परिभाषाएं हैं। डेफिनेशन ऑफ एनवायरमेंट एजुकेशन, ठीक है ना। जैसे रॉस J.M. के अनुसार, मिस्टर रॉस ने क्या कहा, रोस ने, ऐसे याद करेंगे, रोस ने रोस में क्या कहा था, रोस ने रोस में, कि वातावरण एक बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करता है। यानी रोस में कह रहे हैं
गुस्से में कह रहे हैं कि भैया वातावरण बाह्य शक्ति है और हमें क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। ठीक है, ये एक कैसी शक्ति बताइए, आउट पावर। ये आउट पावर की बात की है, इसमें आउट पावर की बात की है, बाह्य शक्ति इसको बताया है। ठीक है, क्या बताया, बाह्य शक्ति। एना स्टासी के अनुसार पर्यावरण वह प्रत्येक वस्तु जो जीन्स के अतिरिक्त व्यक्ति को प्रभावित करते हैं, जीन्स के अतिरिक्त व्यक्ति को प्रभावित कर रहा है। ये कौन कह रहा है इस बात को, एना स्टासी। डवर्थ, डवर्थ, इसका बर्थडे आ गया भैया, डवर्थ का। ये क्या कह रहा है कि पर्यावरण शब्द का अर्थ उन सभी गहरी शक्तियों और तत्वों से है जो व्यक्ति को आजीवन प्रभावित करते हैं। ये कह रहे हैं भैया कोई गहरी बात है जो व्यक्ति के आजीवन, व्यक्ति के पूरे जीवन को प्रभावित कर देता है। ये कौन प्रभावित कर रहा है, बर्थडे यानी डवर्थ। डवर्थ कह रहा है इस बात को, क्या कह रहा है कि कोई बाह्य शक्ति ऐसी है, कोई ऐसी बाह्य शक्ति है जो व्यक्ति के पूरे जीवन को क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। ठीक है, सी पार्क, पार्क ने क्या कहा भैया, पार्क, पार्क कह रहा है मनुष्य एक विशेष स्थान पर विशेष समय पर जिन संपूर्ण परिस्थितियों से घिरा है उसे पर्यावरण कहा जाता है। पार्क का है कि भैया तुम एक पार्क में बैठ जाओ, एक विशेष पार्क में एक विशेष समय में बैठ जाओ और विशेष परिस्थितियों से घिर जाओ। ठीक है, पार्क कह रहा है। तो पार्क ये कह रहा है कि भाई एक व्यक्ति विशेष समय में विशेष परिस्थितियों से घिर जाता है और इसका ही अध्ययन हम जो करते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, पर्यावरण। तो पहली रॉस के अनुसार इंपोर्टेंट परिभाषा रहेगी, इंपोर्टेंट परिभाषा रहेगी, और पार्क के अनुसार जो परिभाषा वो इंपोर्टेंट रहेगी। ये बात आप लोग ध्यान रखना, रोज की परिभाषा पूछी जा चुकी है एग्जाम में। पर्यावरण अध्ययन परिवेश के सामाजिक और भौतिक घटकों, सामाजिक में कैसे आएंगे, जैसे समाज, परिवहन, ठीक है, व्यापार, ऐसे घटक आएंगे। ठीक है ना। और भौतिक घटकों में जैसे वायु, जल, मृदा, ऐसे घटक आएंगे, है ना। और इन दोनों की, सामाजिक और भौतिक घटकों की अंतःक्रिया का अपमान घटक मिलकर ही हमारे संपूर्ण परिवेश का निर्माण करते हैं। बिल्कुल बात सही है। हमारे पर्यावरण में न केवल भौतिक घटक होते हैं बल्कि मानवीय घटक भी होते हैं। मानवीय घटकों को अपन सांस्कृतिक घटक या सामाजिक घटक बोलते हैं, ठीक है ना। और जो भौतिक घटक हैं इनको नेचुरल रिसोर्स या नेचुरल घटक भी बोल सकते हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इन दोनों की अंतःक्रिया, इन दोनों का सामंजस्य, इन दोनों का जुड़ना, इन दोनों के जुड़ने से जो अंतःक्रिया उत्पन्न होती है वही क्या है, पर्यावरण है। सामाजिक घटकों में संस्कृति, जिसके अंतर्गत भाषा, मूल्य, दर्शन आदि आते हैं, तथा प्राकृतिक घटकों में हवा, पानी, मिट्टी, धूप, पशु पक्षी, खनिज लवण, जंगल, वनस्पति इत्यादि शामिल हैं। पर्यावरण अध्ययन में हम एक और मानव एवं निर्मित समाज का अध्ययन करते हैं। यानी हम एक और मानव निर्मित समाज का अध्ययन करते हैं तो दूसरी ओर प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधनों तथा उनके कार्य प्रणाली का अध्ययन करते हैं। हमने देखो बचपन से पर्यावरण पढ़ा है, और पर्यावरण में क्या, समाज का अध्ययन तो होता ही है। समाज के साथ साथ में और किसका अध्ययन होता है, प्राकृतिक तत्वों का भी अध्ययन होता है। यह बात भी बहुत महत्वपूर्ण है और आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखो पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य। पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य, किसी भी चीज का उद्देश्य होता है। गणित पढ़ने का उद्देश्य ताकि संक्रियाओं को समझ सके, ताकि अपन जो है संख्याओं को समझ सकें, कैलकुलेशन को जान सकें, ठीक है ना। भाई कंप्यूटर पढ़ने का उद्देश्य क्या है, कंप्यूटर पढ़ने का उद्देश्य भविष्य को थोड़ा सा जान सके, भविष्य के बारे में जान सके, है। इसी प्रकार पर्यावरण को पढ़ने का उद्देश्य क्या है, ताकि हम वर्तमान में जो भी परिस्थितियां चल रही हैं और परिस्थितियों में जो भी समस्या हमारे सामने आ रही हैं उन समस्याओं के कारणों का पता लगा सकें, उनका निवारण कर सकें, और यही ध्यान रखना पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है। पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य तात्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए अत्यंत आवश्यक है। यदि अब नहीं चेतेंगे तो हमारी प्रकृति में पाए जाने वाले अनमोल रत्न जैसे जल, खनिज लवण, वायु समाप्त हो जाएंगे तथा हम अपनी आगामी पीढ़ियों को क्या देंगे। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट समस्या है पर्यावरणीय। अभी आप लोग देख रहे हैं जैसे कि ओजोन परत में छिद्र होता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की घटना, वैश्विक ताप वृद्धि की घटना घटित हो रही है। एक्चुअली क्या हुआ है कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें लगातार जो ओजोन परत में छिद्र कर रही हैं उसकी मोटाई में कमी कर रही हैं। वहीं आप लोग देखते हैं कि हमारे
जो है लगातार बढ़ते प्रदूषण से भी ओजोन परत में छिद्र होता जा रहा है। अगर ये ब्लैक होल, अगर ये छिद्र बढ़ता गया तो एक दिन देखना कि तापमान ज्यादा बढ़ जाएगा, पृथ्वी का औसतन तापमान उसमें वृद्धि हो जाएगी और दुनिया की जो बर्फ है, पृथ्वी पर जो बर्फ जमी है वो बर्फ पिघल जाएगी और बहुत सारे जो नीचे स्थान है वो जलमग्न हो जाएंगे। तो ये पर्यावरणीय समस्या है। ऐसी समस्याओं को जानने के लिए, उनका निराकरण करने के लिए हम लोगों को पर्यावरण का अध्ययन करना जरूरी होता है। ये उद्देश्य है। अतः पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य इन सभी प्राकृतिक संसाधनों को बचाना है। अतः हमें अपने पाठक में अपने पर्यावरण शिक्षा को सम्मिलित करना चाहिए। यदि शिक्षा का उद्देश्य समझ का विकास है, शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शिक्षा है क्या? शिक्षा है समझना, चीजों को समझना। तो शिक्षा का उद्देश्य ही समझ का विकास है। तो ध्यान रखना, प्राथमिक शिक्षा में हम उस विकास की आधार बमिंग और तैयार कर सकते हैं, आधार भूमि है, वैसे भूमि तैयार कर सकते हैं। तथा पर्यावरण अध्ययन वह क्षेत्र है जो उपर्युक्त विषयों को समाहित करता है। कौन कौन सी विषय समाहित होती हैं? थर्मोस्फीयर समाहित होता है, मेसोस्फीयर समाहित होता है, स्ट्रेटोस्फीयर समाहित होता है, एटमॉस्फेयर समाहित होता है, ठीक है ना, लेयर्स है ना, और थर्मोस्फीयर्स अर्थ आदि समाहित होती हैं। यानी कि क्षोभ मंडल, यानी कि क्षोभ मंडल, यानी कि समताप मंडल, समताप मंडल, ठीक है ना। इसके अलावा एटमॉस्फेयर, वायुमंडल है ना, पृथ्वी, ये सब सम्मिलित हैं किसमें बताएंगे? पर्यावरण में। तो पूछ सकता है पर्यावरण का कौन सा घटक नहीं है, ऐसे दे देगा, याद रखना पर्यावरण का कौन सा घटक नहीं है। और आपसे पूछ लेगा, इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा और ऐसे पूछ लेगा भाई निम्न में से कौन सा पर्यावरण का घटक नहीं है, और ऐसे ऑप्शन देगा, नंबर 1 क्षोभ मंडल, नंबर 2 समताप मंडल, नंबर 3 वायुमंडल, नंबर 4 अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र उसका कोई कनेक्शन ही नहीं है पर्यावरण के साथ। हालांकि ध्यान रखना वो उससे जुड़ा जरूर है, अंतरा पृष्ठ से जरूर जुड़ा हुआ है पर्यावरण अर्थशास्त्र के साथ, लेकिन ऐसा नहीं कि बिना अर्थशास्त्र के पर्यावरण चलेगा ही नहीं। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह भैया, 8 ग्रह हैं, लेकिन जीवन सिर्फ धरती पर है, ठीक है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि धरती पर एक अनुकूल वायुमंडल का होना। हमारी धरती विभिन्न गैसों से मिलकर बनी है जिसे वायुमंडल कहते हैं, और वायुमंडल हमें सूर्य की पराबैंगनी किरणों से बचाता है तथा धरती का तापमान भी नियंत्रित करता है। यानी कि हमारे सौर मंडल में ग्रह तो हैं 8, लेकिन फिर भी पृथ्वी पर क्या है? वायुमंडल, और इसी वजह से पृथ्वी पर जीवन है। और हमारी पृथ्वी का जो वायुमंडल है ना, यही यहां पर जीवन को बचाता है, क्योंकि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी जैसी हानिकारक किरणों को, अल्ट्रावायलेट जो वेव्स होती हैं, उनको पृथ्वी पर आने से रोकता है। कौन रोकती है भाई? ये रोकती है ओजोन परत, ये रोकता है पर्यावरण, ये रोकता है हमारा, ध्यान रखना, वायु का आवरण। हालांकि हमारा वायुमंडल जो है विभिन्न प्रकार की गैसों से मिलकर के बना है। तो ध्यान रखना, जीवन केवल एक ग्रह पर है, पृथ्वी पर, जबकि ग्रह कुल कितने हैं? 8 ग्रह हैं। इस बात को थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे। 8 ग्रह भाई, कितने ग्रह हैं टोटल बताओ? 8 ग्रह। तो ग्रहों की संख्या कितनी है भाई? कितनी हो गई? 8। ग्रहों की संख्या हो गई 8, ठीक है ना, 8 हो गई ग्रहों की संख्या। आगे देखते हैं पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता। अरे भाई आवश्यकता क्यों है? वर्तमान में जो समस्याएं हैं, जो प्रदूषण है, ऐसी समस्याओं का निराकरण करने के लिए, ऐसी समस्याओं को समझने के लिए ही पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता है? तो पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से, बहुत सारे कारण हैं। देखो, पर्यावरण के घटक किस प्रकार एक दूसरे से क्रियात्मक संबंध रखते हैं, इसकी समुचित जानकारी देना। पर्यावरण के विभिन्न घटकों का परिचय कराना, कि हम विभिन्न घटकों के बारे में जान सकें, वायुमंडल, मिट्टी, जल, संसाधन, ध्यान रखना, इसके अलावा नदी, नाले, सब के बारे में जान सकें, इसलिए पर्यावरण अध्ययन की आवश्यकता होती है। पर्यावरण के विभिन्न घटकों का मानव के क्रियाकलापों पर प्रभाव का ज्ञान प्रदान करना। पर्यावरण प्रदूषण के स्वरूप, कारण और प्रभावों का ज्ञान देना, ठीक है ना। पर्यावरण प्रदूषण के निवारण और व्यक्तियों में समाज की भूमिका को उजागर करना, यानी पर्यावरण प्रदूषण के बारे में जानना, उसके घटकों के बारे में जानना, पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में जानना,
ठीक है ना, मानव के बारे में जानना, मानवीय संस्कृति के बारे में जानना, मानवीय संस्कृति का किस प्रकार से जो है भौतिक तत्वों के साथ में अंतर संबंध है ये जानना, पर्यावरण का किन किन सामाजिक विज्ञानों के साथ में संबंध है इनके बारे में जानना, इसलिए अपन को पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता होती है। आगे देखो नेक्स्ट, पर्यावरण शिक्षा की प्रकृति। पर्यावरण शिक्षा की प्रकृति कैसी है, ठीक है ना, तो पर्यावरण का मानव जीवन में विशेष महत्व है, उसका अपना प्रभाव होता है। मानव संस्कृति और मानव जीवन के विकास उन्नयन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान पर्यावरण का ही रहता है, ठीक है ना। मतलब ये कहना चाह रहा है कि पर्यावरण की प्रकृति कैसी है भैया, अरे पर्यावरण की प्रकृति पर्यावरणीय है, यानी मानव का विकास हो, चाहे सांस्कृतिक विकास हो, चाहे सामाजिक विकास हो, चाहे ऐतिहासिक विकास हो, सारे विकास जो है पर्यावरण से जुड़े हैं। बिना पर्यावरण के मनुष्य का भी विकास नहीं हो सकता, इस बात को ध्यान रखना। अगर मनुष्य को भी भाई साहब चंद्रमा पे ले जाकर छोड़ दिया जाए तो वहां उसका इतना विकास नहीं होगा जितना विकास पृथ्वी पर होगा। तो पर्यावरण प्रत्येक चीज के लिए जरूरी है। पर्यावरण प्रकृति का वह घटक है, किसका घटक है भैया, प्रकृति का घटक है। कौन घटक है, पर्यावरण, ध्यान रखना, जो मानव जीवन से संबंधित है और उसे प्रभावित करता है। ठीक बात, पर्यावरणीय और प्रकृति में वस्तुतः कोई भी अंतर नहीं है, जो यानी पर्यावरण और प्रकृति में वस्तुतः कोई अंतर नहीं है, मानव जीवन को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। चाहे प्रकृति की बात देख लो और चाहे आप बात कर लो किसकी, पर्यावरण की, दोनों ही मनुष्य को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अतः पर्यावरण तथा प्रकृति एक दूसरे के घोतक हैं। यदि पर्यावरण में परिवर्तन होगा तो मनुष्य एवं संपूर्ण धन जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। सही बात है भाई साहब, अचानक आप लोग देख रहे हो, है ना, जैसे मान लो अभी ठीक है एटमॉस्फेयर वायुमंडल को अगर देखें अपन तो ठीक प्रकार की जलवायु है। अब मान लो गर्म प्रदेशों में अचानक से ठंडी जलवायु हो जाए तो न केवल पर्यावरण में अंतर आएगा, न केवल पर्यावरण प्रभावित होगा बल्कि मनुष्य जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा पूरा का पूरा। आप लोग इसीलिए देखते हो ना कि एक साथ गर्मी से सर्दी आती है तब बहुत सारे लोग बीमार पड़ जाते हैं, बोले सर वायरल चल रहा है, बुखार आ गया था सर मौसम परिवर्तन है, ठीक है ना। तो ये एक साथ ये चेंजमेंट है ना, ये एक साथ जो चीज़ें चेंज होती हैं ना, यही पर्यावरण क्या है, चेंज है, यही पर्यावरण बदलाव है। इसको पर्यावरण बदलाव कह सकते हैं जो मनुष्य के जीवन को प्रभावित करता है। शिक्षा की भांति पर्यावरण शिक्षा का भी अपना स्वरूप होता है। पर्यावरण शिक्षा की प्रकृति पर निम्नलिखित बिंदु प्रकाश डालते हैं। कौन कौन से बिंदु, पर्यावरणीय शिक्षा समाजीकरण की प्रक्रिया, बहुत बढ़िया बात है, यानी कि पर्यावरण की शिक्षा अगर दी जाए बच्चे को तो इससे समाज की शिक्षा मिलेगी, समाज को जान पाएगा, यानी समाज को जान लेगा तो पर्यावरण के बारे में जान लिया, पर्यावरण को जान लिया तो समाज के बारे में जान लिया। आप लोगों ने देखा है कि कक्षा जो है 3 से लेकर के 5 तक पर्यावरण विषय चलता है, कक्षा 1 से 5 तक के जो प्राथमिक विद्यालय हैं, प्राथमिक जो कक्षाएं हैं उनमें पर्यावरण अध्ययन एनवायरमेंट स्टडी जो है सब्जेक्ट चलती है। आप लोग देखे होंगे उसमें समाज के बारे में पढ़ाया जाता है, रंग रूप के बारे में भी, भाषा के बारे में भी, ठीक है ना, शिक्षा के बारे में भी, सब कुछ पढ़ाया जाता है उसमें। और आप लोग देखेंगे भौतिक कारक भी पढ़ाए जाते हैं, नदियाँ, जलवायु, ठीक है, मृदा, ये सब पढ़ाए जाते हैं। अब इन सब के बारे में अगर बच्चा जानेगा तो इसका मतलब वो समाज के बारे में जान रहा है, ठीक है, अपना समाज कैसा है, किस प्रकार से बना है, कौन से जो है समाज घरों का इस्तेमाल करता है, ये घर कैसे बने हुए हैं, बोलता कैसे है। तो सामाजिक पर्यावरण शिक्षा में समाजीकरण, यानी कहने का तात्पर्य पर्यावरण शिक्षा देना आवश्यक है, और पर्यावरण शिक्षा देना आवश्यक है तो पर्यावरण शिक्षा के साथ साथ में समाज की शिक्षा अपने आप मिल जाती है, समाज की शिक्षा देना भी आवश्यक है। गांधी जी ने अपनी बेसिक कॉन्सेप्ट एजुकेशन में, यानी कि बेसिक शिक्षा नीति में, बेसिक शिक्षा प्रणाली के जनक माने जाते हैं गांधी जी। उन्होंने कहा था कि छोटे बच्चे को पर्यावरण का तो अध्ययन जरूर करवाना चाहिए। इस बात को भी आप थोड़ा ध्यान रखना। और हमारे जो भारत में सामाजिक अध्ययन का जो जनक है वो भी गांधी जी को ही कहते हैं, ठीक है। आगे देखो, समाजीकरण में आज केवल परस्पर सहयोग,
भातृत्व भाव का विकास और सहकारिता जैसे गुणों का ही सम्मिलित नहीं किया जाता है, अपितु समाजीकरण का एक गुण पर्यावरण के प्रति चेतना का विकास भी है। आज पारिस्थितिक असंतुलन, पर्यावरण प्रदूषण आदि संपूर्ण प्राणी समाज के अस्तित्व को खतरा बन गया है। अतः आवश्यक है कि प्रत्येक मनुष्य पर्यावरणीय ह्रास को नियंत्रण में सहयोग करें। इस कार्य में पर्यावरण शिक्षा ही सामाजिक गुण का विकास कर सकती है। क्या बात कही है भाई साहब, यानी कि आज की तारीख में देखें तो हमारे बहुत सारे ऐसे, ध्यान रखना, ऐसी समस्याएं हमारे बीच में उत्पन्न हो गई हैं जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही हैं, चाहे वो प्रदूषण के कारण नुकसान हो रहा हो, ठीक है, चाहे विवाद के कारण नुकसान हो रहा हो, चाहे युद्ध के कारण नुकसान हो रहा हो, हमारे प्राकृतिक तत्वों को नुकसान हो रहा है, सामाजिक तत्वों को नुकसान हो रहा है, ठीक है ना, मानवीय तत्वों को नुकसान हो रहा है। तो इन नुकसानों का पता लगाया जा सके, इसके बारे में समाज को हम बता सकें, बच्चों को हम बता सकें, तो इस वजह से पर्यावरण शिक्षा का महत्व है, इसलिए पर्यावरण शिक्षा जरूरी है। पर्यावरण शिक्षा द्वारा मानव पर्यावरण संबंधों का ज्ञान, बिल्कुल सही बात है, पर्यावरण शिक्षा से ही मानव पर्यावरण संबंधों का ज्ञान होता है कि मानव और पर्यावरण के संबंध किस प्रकार से आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। इसका पता लगाने के लिए, इन संबंधों का पता लगाने के लिए ही हमें पर्यावरण शिक्षा पढ़ना जरूरी है, लेना जरूरी है। पर्यावरण एजुकेशन जरूरी है हमारे लिए। तो पर्यावरण शिक्षा मनुष्य को पर्यावरण तथा उसके प्रकारों का अवबोध करवाकर मानव और पर्यावरण संबंधों का ज्ञान करवाती है। पर्यावरण शिक्षा से ही स्पष्ट होता है कि किस प्रकार पर्यावरण मनुष्य का पालन पोषण करता है, अर्थात पर्यावरण उसके रहन सहन, खान पान तथा उसकी क्रियाओं को किस प्रकार प्रभावित करता है। मनुष्य के कृत्यों का पर्यावरण पर पड़ने वाला प्रभाव का ज्ञान भी पर्यावरण शिक्षा के द्वारा होता है। ये बात भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। पर्यावरण शिक्षा का व्यवहारिक ज्ञान पर बल देना, मतलब देखो, अगर आप बच्चों को पर्यावरण शिक्षा नहीं देंगे ना तो उनके व्यवहारिक ज्ञान में इतना बदलाव नहीं आएगा। लेकिन अगर उसको आप पर्यावरण का ज्ञान देंगे, नदियों के बारे में बताएंगे, झीलों के बारे में बताएंगे, उनका महत्व बताएंगे, प्रदूषण के बारे में बताएंगे, तो बच्चे के व्यवहार में अंतर आता है, बच्चे की जो धारणा है उसमें अंतर आता है। उसको पता लगेगा प्रकृति का क्या महत्व है, उसे पता लगेगा कि नदियों का क्या महत्व है, उसे पता लगेगा कि जल का क्या महत्व है, और वो जल बचाओ जैसी ध्यान रखना योजनाओं पर ध्यान देगा, आगे चल करके जल बचाएगा, है ना, जल को जो है कह सकते हैं कि खराब नहीं करेगा, ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन नहीं करेगा। तो इसके बारे में हम लोगों को पर्यावरण शिक्षा देना बच्चों को बहुत जरूरी है, ताकि उनके व्यवहार में क्या आ सके, अंतर आ सके। ये टू द पॉइंट आपसे पूछे जाएंगे भाई, पूछेंगे भाई पर्यावरण का कौन सा उद्देश्य नहीं है, पर्यावरण की प्रकृति कैसी है, सीधा पूछा जाएगा, सीधा पूछा आपसे जाएगा कि पर्यावरण अध्ययन में क्या होता है, पर्यावरण अध्ययन में कौन से घटक शामिल होते हैं, पर्यावरण की शिक्षा क्यों जरूरी नहीं है या क्यों जरूरी है, ये सीधे प्रश्न बनेंगे आपके। पर्यावरण शिक्षा है ना, एनवायरमेंट एजुकेशन और सामान्य शिक्षा में यही अंतर है कि सामान्य शिक्षा सैद्धांतिक पक्ष पर बल देती है, जबकि पर्यावरण शिक्षा में व्यवहारिक ज्ञान पर बल दिया जाता है। वहां तो डायरेक्ट प्रैक्टिकल करके बताया जाता है भाई पर्यावरण में, है ना, भाई ये नदी है और इसका ये महत्व है, और ये सैद्धांतिक पक्ष पर बल देती है कौन, सामान्य शिक्षा। अब देखो भाई, पर्यावरणीय शिक्षा में पर्यावरण से संबंधित समस्याएं प्रस्तुत कर छात्रों को उन समस्याओं को हल करने के लिए प्रेरित किया जाता है, और समस्या समाधान में सैद्धांतिक ज्ञान का प्रायोगिक रूप में उपयोग किया जाता है। अगर सामने बच्चे के समस्या हो और बच्चा उसका समाधान करे तो इसको कहते हैं समस्या समाधान विधि। आओ करके सीखें, इस पर आधारित है ये। पर्यावरण शिक्षा द्वारा कौशल, अभिवृत्ति और मूल्यों का विकास होता है। जब हम नदियों के बारे में नहीं जान पाएंगे, झीलों के बारे में भी नहीं जान पाएंगे, प्राकृतिक स्थिति के बारे में, तत्वों के बारे में नहीं जान पाएंगे, प्राकृतिक संतुलन के बारे में नहीं जान पाएंगे, समाज के बारे में नहीं जान पाएंगे, भाषा के बारे में नहीं जान पाएंगे,
तो भाई साहब ना तो हम में कौशल विकसित होंगे, ना अभिवृत्तियों का विकास होगा, और ना ही हमारा मूल्य बढ़ेगा। हमारा मूल्य तब बढ़ेगा, हमारी अभिवृत्तियों का विकास तब होगा, हमारे कौशलों का विकास तब होगा जब हम पर्यावरण के घटकों के बारे में जानेंगे। ठीक है, और घटक मैंने बता दिए 2 प्रकार के, भौतिक घटक और मानवीय घटक। ठीक है, भौतिक घटक वायु, जल, मृदा और ध्यान रखना तापमान जैसे, और जो घटक हैं कौन से मानवीय, ये जैसे भाषा, बोली, ठीक है ना, और अभिवृत्ति, ये कैसे हैं घटक हैं मानवीय। पर्यावरण शिक्षा द्वारा छात्रों में विविध कौशलों का विकास होता है। उदाहरण के लिए प्राकृतिक संकट पैदा होने पर बचाव करने का कौशल। ठीक है भैया, जब भूकंप आ गया तो कैसे बचेगा, बरसात हो रही है तो किस प्रकार से बचेगा, बाढ़ आ गई तो किस प्रकार से बचेगा मनुष्य। तो ऐसे क्या होते हैं, कौशल विकास विकसित होते हैं। वन्य जीवों के संरक्षण का कौशल, उनको सिखाकर निपुण बनाया जाता है। पर्यावरण शिक्षा पर्यावरण के विभिन्न घटकों के प्रति उचित दृष्टिकोण पैदा का उनको मूल्यों का ज्ञान कराती है, और इनके कारण ही पर्यावरण में सुधार संभव होता है। इनके कारण ही पर्यावरण में क्या होता है, सुधार संभव होता है। आगे चर्चा करते हैं। पर्यावरण शिक्षा समन्वित शिक्षा है। पर्यावरण शिक्षा समन्वित शिक्षा का मतलब है कि पर्यावरण शिक्षा देना मतलब सबकी शिक्षा देना, समाज की शिक्षा देना, मिट्टी की शिक्षा देना, जलवायु के बारे में बताना, भूकंप के बारे में बताना, जीवों के बारे में बताना, जीव संरक्षण के बारे में बताना, प्रदूषण के बारे में बताना, सबकी शिक्षा ही पर्यावरण है। पर्यावरण शिक्षा दे दी तो इसका मतलब सबका ज्ञान बांट दिया, सबका ज्ञान बाल्टी भर के दे दिया आपने, एक ट्रक भर के ले जा भाई सबका ज्ञान। और सबका ज्ञान अगर देना है तो पर्यावरण को सिखा दो बस। पर्यावरण सीख लिया तो मतलब सबका ज्ञान मिल गया और ज्ञानी बन गए अपन। यह एक गलत धारणा है कि पर्यावरण शिक्षा का अन्य पाठ्य विषयों के साथ कोई संबंध नहीं है। अजी ऐसा नहीं है संबंध। जबकि वस्तु स्थिति यह है कि पर्यावरण शिक्षा का विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञानों के सभी विषयों से घनिष्ठ संबंध बिल्कुल है भाई, बाकायदा है। सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध है। पर्यावरण पढ़ लिए तो इसका मतलब भूगोल पढ़ ली, क्योंकि भूगोल में जल, वायु, मिट्टी, तापमान इनके बारे में ही तो अध्ययन करते हैं। तो पर्यावरण पढ़ लिया तो मतलब भूगोल पढ़ ली, पर्यावरण पढ़ लिया तो मतलब दर्शन शास्त्र पढ़ लिया, दर्शन पढ़ लिए, सिद्धांत पढ़ लिए। पर्यावरण पढ़ लिया तो मतलब इतिहास पढ़ लिया, क्योंकि अपन पर्यावरण में ही तो पढ़ते हैं भाई कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, ठीक है, कौन सी नदी, ठीक है ना, कहाँ तक जाती है, ठीक है ना, इस नदी का इतिहास क्या है, महाभारत काल में इसका संबंध कैसे रहा है, क्या हुआ था, कौन सी घटनाएं घटित हुई हैं। तो घटित घटनाओं का अध्ययन भी पर्यावरण में होता है। तो इतिहास का, भूगोल का, दर्शन शास्त्र का, इन सब का सब सामाजिक विज्ञानों का अध्ययन होता है। किस में होता है अध्ययन भाई? पर्यावरण में। तभी तो कक्षा 5 में आप लोग देखते हैं ना, विज्ञान की कोई पुस्तक अलग से नहीं थी और सामाजिक विज्ञान की पुस्तक कोई अलग से नहीं थी, केवल एक ही पुस्तक थी, पर्यावरण अध्ययन। और वो पर्यावरण अध्ययन का महत्व अब आप लोग समझ ही रहे हैं। तो जीव विज्ञान और पर्यावरण का प्रत्यक्ष संबंध देख लो भाई साहब। जीवों का अध्ययन करना है ना, अगर आपको जीवों का अध्ययन करना, बेसिक अध्ययन करना है तो पर्यावरण पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अपन ने जीव संरक्षण अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। इसके अतिरिक्त पर्यावरण शिक्षा अर्थशास्त्र से भी संबंधित है। हाँ, ये नहीं है पर बिना अर्थशास्त्र के पर्यावरण है नहीं, पर्यावरण का अस्तित्व बिना अर्थशास्त्र के भी है, पर अर्थशास्त्र को भी जरूर पढ़ा जाता है इसमें। भूगोल, इसके अलावा सोशलॉजी, समाज के बारे में जानना भी तो पर्यावरण ही है। क्यों? पर्यावरण का मतलब ये थोड़ी कि भाई कसम खाली कि नहीं हम जल, वायु, भौतिक तत्वों के बारे में जानेंगे। अरे मानवीय तत्वों को भी तो जानना पर्यावरण में ही शामिल है। हम लोग क्या करें कि भौतिक तत्वों को जानना और मानवीय तत्वों को जानना और इन दोनों के संबंधों को जानना ही पर्यावरण है। तीनों चीजें शामिल हो रही हैं इसमें, भौतिक तत्व भी शामिल हो रहे हैं, मानवीय तत्व भी शामिल हो रहे हैं और दोनों के अंतर संबंध, दोनों के संबंध भी शामिल हो रहे हैं। नागरिक शास्त्र आदि विषयों से भी संबंधित है।
इसी कारण इसको एकीकृत शिक्षा के रूप में कहा जाता है, एकीकृत शिक्षा के रूप में माना जाता है। पर्यावरण शिक्षा मानव विकास से संबंधित, सही बात है भाई, अगर पर्यावरण की शिक्षा मिलेगी तो मानव का विकास होगा, नहीं तो मानव का विकास रुक जाएगा। सर जी रुक कैसे जाएगा? जब मनुष्य समाज को ही नहीं जान पाएगा, भाषा को ही नहीं जान पाएगा, अपने ध्यान रखना आई चुनौतियों को ही नहीं जान पाएगा, उन्हें दूर करने के उपायों के बारे में ही नहीं जान पाएगा। अभी भूकंप आ गया भाई साहब, अब भूकंप के बारे में मनुष्य जान नहीं रहा, भूकंप से निपटने के बारे में तथ्यों को नहीं जान पा रहा, नदियों को नहीं जान पा रहा कि नदियों का महत्व क्या है, पानी का महत्व, जल का महत्व नहीं जान पा रहा, और अंधाधुंध जल को बहा रहा है, तो मनुष्य का विकास नहीं हो रहा। मनुष्य का विकास तभी संभव है जब उसको पर्यावरण की नॉलेज हो जाए। ठीक है, पर्यावरण शिक्षा का सीधा संबंध मानव के स्वास्थ्य से है। ठीक बात, पर्यावरण के ज्ञान तथा पर्यावरण के ह्रास के कारणों की जानकारी द्वारा पर्यावरण शिक्षा छात्रों को पर्यावरण सुधार के लिए प्रेरित करती है। पर्यावरण सुधार द्वारा ही हम पर्यावरण को स्वास्थ्यप्रद बना सकते हैं। स्वच्छ एवं शुद्ध पर्यावरण ही मानव का विकास का आधार है। कहते हैं ना भैया अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए भैया पढ़ने के लिए, भैया अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए पढ़ने के लिए, लाइब्रेरी अच्छा एनवायरनमेंट है पढ़ने के लिए, ऐसा बोलते हैं ना। तो अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए पढ़ने के लिए, तो इसका मतलब तो पर्यावरण के बारे में जानना पड़ेगा, और पर्यावरण के बारे में नहीं जान पाए तो अच्छा एनवायरनमेंट मिल ही नहीं सकता, मतलब पॉसिबल ही नहीं है, चांस ही नहीं है। अच्छा पर्यावरण अगर अपन को लेना है, स्वच्छ एवं शुद्ध पर्यावरण में रहना है, तो इसके कारणों को जानना पड़ेगा कि शुद्ध पर्यावरण क्यों नहीं है, इसके क्या कारण है और इसके निराकरण के क्या उपाय हो सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट। पर्यावरण शिक्षा का संबंध मानव के भविष्य से है। बिल्कुल है, पर्यावरण शिक्षा का संबंध किससे? मानव के भविष्य, बिल्कुल जुड़ा है भाई। एक बात बताओ, प्राकृतिक तत्वों के बारे में आज हम जानेंगे और ये पता लगाएंगे कि भाई कौन सी समस्याएं हैं इन जिनकी वजह से नष्ट हो रहे हैं, और हम लोग फिर भविष्य से तुलना करते हुए इसका आकलन करेंगे कि भाई आज अगर जल खत्म हो जाएगा तो कल क्या होगा, आज जल है तो कल है, ठीक है ना, तो आज जल खत्म हो जाएगा तो कल क्या होगा, आज मृदा प्रदूषण बढ़ जाएगा तो कल क्या होगा। तो भविष्य तय करता है वर्तमान, जिसका वर्तमान शानदार है उसका भविष्य शानदार है, और वर्तमान पहली सीढ़ी है भविष्य के लिए। तो पर्यावरण शिक्षा का संबंध मानव के भविष्य है। बिल्कुल, पर्यावरण शिक्षा अगर उसके पास में है, यानी कि वो एनवायरमेंट एजुकेशन से जुड़ा है, एनवायरमेंट के बारे में जानता है, एनवायरमेंट में शिक्षित हो चुका है वह व्यक्ति, तो भविष्य उसका ऑटोमेटिक सुरक्षित होगा। वो जान पाएगा कि प्रत्येक संसाधन का क्या महत्व है हमारे लिए। बालक को भावी जीवन के लिए तैयार करती है सामान्य शिक्षा, उसी प्रकार पर्यावरण शिक्षा मानव के भविष्य पर बल देती है। उदाहरण के लिए पर्यावरण शिक्षा सचेत करती है कि जिस गति से प्राकृतिक संसाधनों का दोहन आजकल हो रहा है, तो भविष्य में इनकी उपलब्धता असंभव हो जाएगी, और ये कल कारखाने बंद हो जाएं, मानव विकास धराशायी हो जाए। यदि पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता रहे तो भविष्य में सभी जीवधारी नष्ट हो जाएंगे, और इस प्रकार पर्यावरण शिक्षा मनुष्य के बारे में सचेत करती है। सभी जीवधारी नष्ट हो जाएंगे। अब सभी जीवधारी नष्ट हो जाएंगे तो ये भविष्य की तो बात है, तो इसके बारे में हम लोग भविष्य अपना अच्छा कर सकें, सुरक्षित कर सकें, इसके लिए पर्यावरण को जानना आवश्यक है, और सतत पोषणीयता जैसे विकास को अपनाना आवश्यक है। और सतत पोषणीयता विकास वह विकास है जिसमें आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए संसाधनों का उपयोग किया जाता हो। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आप लोगों को बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट। पर्यावरण शिक्षा द्वारा ज्ञानात्मक, देखो कौन कौन से क्षेत्र, ज्ञानात्मक ज्ञान भी बढ़ता है अपना, क्रियात्मक हम क्रिया भी उसी प्रकार की करने लगते हैं। जैसे अभी खूब सारा पानी बहा रहे थे, लेकिन पर्यावरण शिक्षा नहीं थी हमारे पास, हम पर्यावरण के बारे में नहीं जान पाए, उसके महत्व को नहीं जान पाए। जब हम उसके महत्व को जान पाए तो हम पानी का यूज उतना ही कर रहे हैं,
है ना। तो पानी के साथ जो क्रियात्मक संबंध है ना, वो क्रियात्मक संबंध बदल रहे हैं, और भावात्मक हमारी भावनाएं भी जुड़ जाती हैं। अभी एक मुद्दा बड़ा हाईलाइट था लॉरेंस बिश्नोई का, आप लोगों को पता है ना। अब लोगों को पता ही नहीं था कि भाई लॉरेंस बिश्नोई जैसा व्यक्ति केवल पर्यावरण सुरक्षा के लिए जेल चला गया, और उसने एक दिग्गज को क्या दे दी, खुली चुनौती दे दी। क्योंकि भैया उस दिग्गज ने वहां पर किसी जीव को मार दिया, यानी हिरण को मार दिया। और बिश्नोई जाति जो हमारे पश्चिमी राजस्थान में आप लोग देखेंगे, जीव और जंतुओं को, पेड़ पौधों को वो अपने बेटे से बढ़कर मान दें कि बेटा मर जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जीव जंतुओं को नुकसान हुआ ना, पेड़ पौधों को नुकसान हुआ ना, और नुकसान करने वाला जो व्यक्ति है वो मृत्युदंड का भागी होगा, वो हमारा अपराधी होगा, और यह अपराध कभी क्षमा नहीं किया जाएगा। तो भावनाएं जुड़ी होती हैं लोगों की, क्योंकि उन्हें पता है 56 जैसे अकाल पड़े थे पश्चिमी राजस्थान में, तब खाने के लिए, पशुओं के चारे के लिए, अन्न की, जल की, पशुओं के लिए चारे की कमी हो गई थी। त्रिकाल मानो, बहुत भीषण अकाल था। ओहो, लोगों ने भाई साहब खिचड़ी की पत्तियों से दिन गुजारे थे, खिचड़ी की पत्तियों को खाया था लोगों ने। आप सोचो, तो उनके लिए पेड़ क्या मायने रखते हैं, जिन्होंने जीवन बचा दिया पश्चिमी राजस्थान का, रेगिस्तानी क्षेत्रों का, रेगिस्तानी गांवों का। तो उनके लिए तो पेड़ भाई साहब, जीव जंतु, पेड़ क्या मतलब, उनके लिए तो भगवान समझो, क्योंकि भगवान का ही काम किया उस टाइम पर, किया कि नहीं किया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, भावनाएं भी जुड़ जाती हैं लोगों की। पर्यावरण शिक्षा द्वारा समस्याएं प्रस्तुत करके छात्रों को उनके समाधान करने का अवसर प्रदान किया जाता है, जिससे छात्र नवीन अनुभव अर्जित करके अपने ज्ञान में वृद्धि करते हैं तथा साथ ही उनका ज्ञानात्मक पक्ष मजबूत होता है। और सुनो, पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्र, कौन कौन से क्षेत्र में पर्यावरण शिक्षा दी जा सकती है। आप लोग देखो, पर्यावरण के प्रति सोच का आरंभ कुछ घटनाओं के घटित होने के कारण हुआ है। आज हमारा पर्यावरण का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। हमारा रहन सहन, भौतिक वस्तुओं का अत्यधिक प्रयोग पर्यावरण के लिए अत्यधिक नुकसानदायक है। हम पर्यावरणीय पदार्थों को नहीं बचाएंगे तो हमारी आगामी पीढ़ी इन संसाधनों का प्रयोग नहीं कर पाएगी। इसलिए भाई साहब, पर्यावरण का शिक्षा देना तो जरूरी है। इसके क्षेत्रों का निम्न तरह से सार प्रस्तुत किया जाता है, देखेंगे। प्राकृतिक संपदा, उनकी समस्याओं का संरक्षण, सुरक्षा, इसमें जल, मृदा, वन, खनिज, बिजली, परिवहन शामिल है। ये प्राकृतिक संपदा में शामिल हैं सब, ठीक है। और उनकी समस्याओं का संरक्षण और सुरक्षा, इसका अध्ययन लोगों में क्षेत्र के विभिन्न अक्षय और गैर अक्षय संपदा, अक्षय मतलब अथाह संपदा, कीमती संपदा और कम कीमती संपदा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करता है। यह वनस्पति और जंतु के प्रकारों एवं उनकी सुरक्षा के बारे में अध्ययन करता है। बिल्कुल सही बात है कि जंतुओं की, वनस्पति की कैसे सुरक्षा होगी, तो ये भी समझ पैदा करता है पर्यावरण। मानव और पर्यावरण के बीच संबंध स्थापित करता है, बिल्कुल करता है भाई। यह पर्यावरण में जैव विविधता के समृद्धि, पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीवों की प्रजाति के खतरे के प्रति जरूरी जानकारी प्रदान करता है। बिल्कुल भाई साहब, सूक्ष्म खतरे के क्या खतरे हो सकते हैं भविष्य में, जीव जंतुओं को, प्राणियों को, और उनके बारे में अवगत करवाता है। ये कौन करवाता है भाई? पर्यावरण अध्ययन। आई होप यहां तक क्लियर आपको हो गया होगा। पर्यावरण अध्ययन हमें प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, चक्रवात आदि के कारण के क्या कारण रहे हैं और परिणाम को समझने में, और उनके प्रभावों से रेडियोधर्मी प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण आदि प्रदूषणों को कम करने के उपायों में मदद करता है। न केवल उनके बारे में बताता है, बल्कि उनको समझने के कारणों, प्रभावों, उनके प्रकारों आदि के बारे में बताता है, और उनसे निपटने के उपाय भी पर्यावरण में ही मिलते हैं अपन को। पर्यावरण से संबंधित सामाजिक मुद्दे, पर्यावरण मुद्दों से संबंधित नीति और कानून, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण, सुरक्षा में सुधार, इन सबको जानने के लिए, कानूनों को जानने के लिए पर्यावरण, जैसे कि आपको पता है पर्यावरण संरक्षण नीति,
तो ऐसी नीति या कानूनों को जानने के लिए ही हमें पर्यावरण अध्ययन की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये नहीं कि भाई अपन मुंह उठा के चल दिए और किसी पेड़ को काट डाला। अब इसके विरुद्ध भी क्या है नियम है, प्राकृतिक वनस्पति को नुकसान नहीं पहुंचा सकते ऐसे अपन, इसके बारे में भी गवर्नमेंट ने कानून बना रखे हैं। और बिना कानून को फॉलो करे हुए हम चल नहीं सकते। कानून को फॉलो करना ही पड़ेगा, नीतियों को फॉलो करना ही पड़ेगा। आप ध्यान रखना है इस बात को। अतः उपलब्ध संसाधनों के उपयोग द्वारा आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित भविष्य प्रदान करने के लिए हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखना अति आवश्यक है। यह बात भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। पर्यावरण शिक्षा का महत्व, इंपोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंट एजुकेशन। आज के दौर के बढ़ते प्रदूषण और पेड़ों की कटाई ने पर्यावरण के लिए खतरा पैदा कर दिया है। इसी कारण ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ रही है। यदि ऐसा चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं है जब हम पानी या फिर पर्यावरण ऑक्सीजन न मिलने के कारण विलुप्त होने के कगार पर पहुंच जाएंगे, लेकिन उस समय हमें बचाने वाला कोई नहीं होगा। देखो कितनी काम की बात है। पर्यावरण के बारे में तो भाई साहब जानना बेहद जरूरी है, नहीं तो जिस तरीके से स्थितियां बढ़ रही हैं उस तरीके से तो बहुत गंभीर खतरे भविष्य में पैदा हो जाएंगे। अभी आप लोग देखो दिल्ली जैसे शहर को कितना प्रदूषण बढ़ गया, हाई लेवल का प्रदूषण है वहाँ पर। कुछ समय के लिए तो पर्टिकुलर उसी शहर में लॉकडाउन लगाया जाता है। लॉकडाउन मतलब बंद किया जाता है, उसको धारा 144 लगाई जाती है, साधन बंद किए जाते हैं, कारखाने बंद किए जाते हैं, ताकि वहाँ की जनता शुद्ध श्वास ले सके। तो इसको भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे। पर्यावरण अध्ययन को आज एक नवीनतम अनुशासन के रूप में अपनाया जा रहा है। वर्तमान में फैले प्रदूषण द्वारा मानव को सचेत करना और संकेत देना प्रारंभ कर दिया है कि हम सभी पर्यावरण के महत्व को जानें तथा स्वीकार करें। पर्यावरण को संरक्षित करते हुए हम संपूर्ण मानव जाति को भी संरक्षण प्रदान कर सकते हैं। विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, बाढ़, सूखा, भूस्खलन ने मानव जाति को विवश कर दिया है कि वह पर्यावरण के उपयोग एवं महत्व को समझें तथा उसके संरक्षण के लिए ठोस तथा समुचित नियंत्रण के उपायों पर विशेष रूप से बल देना प्रारंभ करें, जिससे सामाजिक कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो। यानी सामाजिक कल्याण कब होगा, अच्छा हमको एनवायरनमेंट कब मिलेगा, जब हम पर्यावरण प्रदूषण के कारणों को जानेंगे और उनकी समस्या को समाधान करने के उपायों के बारे में जानेंगे, तभी तो हमको अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा। इतने तो हमें अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिल सकता है। आगे बात करेंगे इसमें। अतः पर्यावरण अध्ययन के महत्व पर विशेष स्थान देते हुए व्यावहारिक रूप में अध्ययन पर बल दिया जाना चाहिए कि भैया इसको किताबी ज्ञान मत लो ये पर्यावरण का। और मैं रीट एल1 वालों से भी ये कहता हूं कि आपको किताबी ज्ञान नहीं लेना, आपको पर्यावरण को महसूस करना कि पर्यावरण के क्या मायने हैं, ये मृदा के क्या मायने, जल के क्या मायने। ठीक है ना, पर्यावरण अध्ययन में यही तो सिखाया जाता है और यही तो टीचिंग मेथड है, ये तो शिक्षण विधियां हैं। जब पर्यावरण को ही नहीं जान पाओगे, पर्यावरण क्यों तो पढ़ा जाता है, कारण क्या है, और जो है उन कारणों को हम जो है किस प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं, जब तक यही नहीं जान पाएंगे तो मेथड पढ़ना मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए कम रहेगा। और मेथड अगर आपको शानदार करने, पर्यावरण को नजदीकी से देखना पड़ेगा आपको। पर्यावरण अध्ययन मानव को भिन्न भिन्न पर्यावरणीय दशाओं से अवगत करवाता है ताकि पर्यावरण के प्रति सूझ का विकास हो सके। सूझ यानी समझ का। किसी भी देश या क्षेत्र के विकास में उसके पर्यावरण का बहुत योगदान है। अच्छा पर्यावरण, अगर अमेरिका में आज डेवलपमेंट है तो वहां का पर्यावरण अच्छा है। पर्यावरण जितना शानदार होगा देश उतना ही आगे होगा। पर्यावरण रिसोर्स जितने ज्यादा होंगे देश उतना ही आगे होगा। पर्यावरण रिसोर्स बहुत हैं चीन जैसे, रूस जैसे और अमेरिका जैसे देशों में, है ना। तो रूस में आप लोग देखिए, रूस में कितना सारा क्षेत्र है भाई साहब। अमेरिका में देखिए आप, कनाडा में देखिए आप, इसलिए वो विकसित देश हैं। पर्यावरण का महत्व और उपयोगिता पर्यावरण संबंधी अनेक समस्याओं के उत्पन्न होने से और अधिक बढ़ गई है। मानव जीवन को गुणवत्ता में ह्रास तथा पर्यावरण प्रदूषण की समस्या से पर्यावरण अध्ययन की महत्वता को अधिक प्रबल बनाया जाता है। पर्यावरण शिक्षा का प्रारूप कैसा है इसका, है ना। फॉर्म्स ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। पर्यावरण शिक्षा को प्रभावशाली बनाने हेतु इसकी विषय वस्तु का चयन सावधानी पूर्वक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से करना आवश्यक है।
इसके प्रारूप के निर्धारण में सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक पक्षों का सुनियोजित समावेश होना चाहिए तथा शिक्षा के स्तर के अनुरूप इसकी विषय वस्तुओं का भी विकास होना चाहिए और उसका भी अध्ययन आवश्यक है। पर्यावरण शिक्षा का ये प्रारूप है। प्रारूप मतलब कैसे अध्ययन हो, बांट करके हो कि छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके हो कि भाई किस तरीके से सिखाएं, इसको स्टेप बाय स्टेप सिखाएं, तो ऐसा प्रारूप बनना चाहिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट। 1981 में पर्यावरण शिक्षा पर भारतीय पर्यावरण संस्थान ने जो सुझाव दिए उनका सार निम्नांकित है। अब देखो 1981 में पर्यावरण शिक्षा पर भारतीय पर्यावरण संस्थान ने क्या दिए हैं, सुझाव, और ये सुझाव डायरेक्टली आपसे पूछे जा सकते हैं कि 1981 की पर्यावरण शिक्षा जो एनवायरमेंट एजुकेशन है, ठीक है, भारतीय पर्यावरण संस्थान ने उसमें कौन सा सुझाव दिया और कौन सा नहीं दिया। तो उसके सुझाव देखो, पर्यावरण शिक्षा का स्वरूप पर्यावरण नीति के विकास में सहायक हो तथा मानव के प्राकृतिक वातावरण के प्रति संबंधों का घोतक हो। इसके अध्ययन से प्रत्येक व्यक्ति में यह भावना विकसित होनी चाहिए कि वह भी पर्यावरण का अभिन्न अंग है। क्या बात कही है, पहली तो इंपॉर्टेंट बात यह कि प्रत्येक पर्यावरण की नीति ऐसी हो, भैया पहला सुझाव ये कि पर्यावरण की नीति ऐसी हो जिससे विकास हो, जिससे विकास हो, ऐसी नीति हो जिससे विकास हो। मनुष्य अपने आप को पर्यावरण का अंग समझे, पर्यावरण को सुरक्षित करे, पर्यावरण प्रदूषण को रोके, उसको कम करे। तो ये पहला उद्देश्य। दूसरा कह रहा है कि माध्यमिक स्तर तथा विश्वविद्यालय स्तर पर पर्यावरण शिक्षा में समन्वय हो तथा उसके अध्ययन से छात्रों में पर्यावरणीय जागरूकता का विकास होना चाहिए। क्या बात है, यानी पर्यावरण का अध्ययन तो आप माध्यमिक स्तर पर, उच्च माध्यमिक स्तर पर और कॉलेज स्तर पर भी करवाओ भैया। पर्यावरण का ज्ञान तो आजीवन दो आप, क्योंकि पर्यावरण के बारे में तो जानना बहुत जरूरी है ना। तभी तो जागरूकता विकसित होगी लोगों में, तभी तो समन्वय की भावना विकसित होगी लोगों में, तभी तो लोग पर्यावरण का महत्व जान पाएंगे, तभी तो लोग ध्यान रखना पर्यावरण को सुरक्षित कर पाएंगे, तभी तो लोग अपने रिसोर्स का सही रूप से इस्तेमाल कर पाएंगे, तभी तो आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ छोड़ पाएंगे। अब जब आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ बचेगा ही नहीं तो पर्यावरण का शिक्षण देना मेरे हिसाब से कुछ जरूरी नहीं। पर्यावरण की शिक्षा देना इसलिए जरूरी है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधन बचें, हम जागरूक रहें, हम समस्याओं का निपटारा करें, प्रदूषण को रोकें, हम महत्व के पर्यावरणीय तत्वों के महत्व को समझें। तो इसलिए पर्यावरण का जरूरी है अध्ययन। इसके द्वारा पर्यावरण की विभिन्न संकल्पनाओं तथा सिद्धांतों का ज्ञान होना चाहिए। पर्यावरण शिक्षा हेतु वर्तमान में संलग्न अध्यापकों, डॉक्टरों, इंजीनियरों, नियोजकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, राजनीतिज्ञों, प्रशासकों का दिशा निर्देश कार्यक्रम आरंभ किया जाए। विश्वविद्यालय स्तर पर छात्रों को मानव पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन कराया जाए। प्रत्येक स्तर पर विद्यार्थियों को पर्यावरणीय जागरूकता और प्रशिक्षण देना चाहिए। समन्वित ग्रामीण विकास की प्रक्रिया में पर्यावरणीय विचार का समायोजन होना चाहिए। इसके माध्यम से स्थानीय और क्षेत्रीय पर्यावरण के उपयोग, समस्याओं और उनके निराकरणों का ज्ञान कराया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम का उपयुक्त निर्देश संकेत मात्र है, इनको पूर्ण रूप से विकसित करने की आवश्यकता है। पर्यावरण शिक्षा का स्वरूप मूलतः भारतीय परिवेश में ही प्रस्तुत किया जा रहा है, क्योंकि प्रत्येक देश की परिस्थितियां भिन्न भिन्न होती हैं, यद्यपि मूल स्वरूप क्या होता है, समान। ठीक है ना, प्रत्येक देश की परिस्थितियां भिन्न भिन्न हैं, परंतु नदी ऐसी रहेगी, ठीक है, पहाड़ ऐसा ही रहेगा, ऐसा नहीं कि वहां पहाड़ बदल जाएगा, पर परिस्थितियां भिन्न भिन्न है। ये ध्यान रखना, प्रत्येक देश की मूल स्वरूप वही है, स्ट्रक्चर वही है। हालांकि ये प्रयास जो मैंने किया है, इतने सारे पॉइंट बताएं पर्यावरण के महत्व को बारे में, पर्यावरण के महत्व को समझाने में, पर्यावरण के अर्थ को समझाने में, पर्यावरण की शिक्षा का क्या उद्देश्य है इसको समझाने में, पर्यावरण के कितने प्रकार इसको समझाने में, पर्यावरण के तत्व कौन कौन से, घटक कौन कौन से, इसके बारे में बताने के लिए इतने सारे पॉइंटों को वर्गीकृत किया है मैंने। आप छोटे छोटे पॉइंट में समझ सकते हो, आप छोटे छोटे पॉइंट बना सकते हो। रॉस की परिभाषा, डबर्थ की परिभाषा, आप लोग ऐसी परिभाषाएं याद कर सकते हो। समझ में आ गई बात। रॉस ने क्या कहा था, रोस ने कहा था कि बाह्य शक्तियां मानव जीवन को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं।
कौन? बाह्य शक्तियां। तो इस बात को आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। पर्यावरण शिक्षा की आज जरूरत क्यों है? क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि वर्तमान में कुछ ऐसी समस्याएं, पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं, जिससे बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई है, जिससे पर्यावरण को अगर देखें तो लगातार प्रदूषित होता जा रहा है। हमारी कल्पना की तुलना में पर्यावरण बहुत तेजी से दूषित हो रहा है। ज़्यादातर मानव गतिविधियों के कारण प्रदूषित होते हैं, जिससे वैश्विक तथा क्षेत्रीय दोनों स्तर प्रभावित होते हैं। ओजोन स्तर का पतला होना और ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में वृद्धि वैश्विक स्तर पर होने वाले नुकसानों के क्या हैं? उदाहरण हैं। ये ध्यान रखना। जबकि जल प्रदूषण, मृदा अपरदन मानव गतिविधियों द्वारा रचित कुछ क्षेत्रीय परिणामों से एक हैं और उनके द्वारा पर्यावरण को प्रभावित किया जा सकता है। इसलिए हम लोगों द्वारा जो कुछ भी गलत किया जाता है या किया गया है, उसे केवल हम लोगों को ही सुधारना है। अतः पर्यावरण की सुरक्षा एवं प्रबंधन के लिए हमारी आवाज पर्यावरण शिक्षा के लिए आवश्यक हो गई। कितनी महत्वपूर्ण बात कह रहा है कि चलो भूकंप मान लिया, चलो बाढ़ मान लिया, ये तो प्राकृतिक हो गए भैया, प्राकृतिक समस्याएं हैं। पर जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ये तो सब मानवीय समस्याएं हैं। और मानवीय समस्याओं को, मानव जनित समस्याओं को दूर करने के लिए मानव को ही कदम उठाना पड़ेगा, मानव को ही आगे आना पड़ेगा। और पर्यावरण प्रदूषण को तभी रोका जा सकता है, तभी भविष्य सुरक्षित हो सकता है। समेकित पर्यावरण शिक्षा, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। समेकित पर्यावरण शिक्षा, ये नेक्स्ट टॉपिक है, अध्याय नंबर 2। अध्याय नंबर 2। और वो जो था वो अध्याय नंबर कौन सा था? फर्स्ट। अध्याय नंबर 1 और ये अध्याय नंबर 2, ये भी थोड़ा सा देखें। हमें कवर करना है पर्यावरण के बारे में, अपन जान पाए। समेकित पर्यावरण अध्ययन कोई खास बड़ा टॉपिक है नहीं। समेकित पर्यावरण अध्ययन समझेंगे, समेकित पर्यावरण अध्ययन को। हाँ जी, समेकित पर्यावरण अध्ययन। समेकित शब्द बहुत बढ़िया शब्द है, देखते हैं। अंग्रेजी के इंटरग्रेटेड या कंसोलिडेटेड शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका आशय है सकल या सम्मिलित रूप में, सकल या सम्मिलित रूप में, यानी कि सामाजिक और प्लस प्राकृतिक दोनों रूपों में, सभी विषयों के रूप में, सभी तत्वों के रूप में, सभी घटकों के रूप में सकल अध्ययन, ये समेकित पर्यावरण अध्ययन है। समेकित पर्यावरण शिक्षा से आशय ऐसी शिक्षा जिसमें पर्यावरण प्रत्येक पक्ष को समाहित किया जाता हो, अर्थात प्रकृति का संपूर्ण रूप से अध्ययन करते हुए प्रत्येक पक्ष को समझकर संबंधित समस्याओं का निराकरण करना है। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे। पर्यावरण के अंतर्गत भूमि, पेड़ पौधे, जीव जंतु, जल, वायु और जलवायु आदि के अंतर्गत आते हैं। इनका अध्ययन करना बेहद जरूरी है ताकि जीवन बेहतर और सुगम हो सके, पर्यावरण को किसी प्रकार की क्षति ना हो। पर्यावरण को मनुष्य से सीधा अर्थात प्रत्यक्ष संबंध है। प्रत्येक प्रकृति से समस्त प्राणियों का क्या होता है? पोषण होता है। बेहतर पर्यावरण ही जीव जगत को सुगम जीवन प्रदान कर सकता है। बेहतर पर्यावरण नहीं होगा तो जीव जगत सुरक्षित ही नहीं होगा। अतः समाज में पर्यावरण के प्रति नई जागृति का होना पर्यावरणीय समस्याओं के हल करने के लिए अति आवश्यक है। अतः इसी कारण वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पर्यावरण शिक्षा का समेकित अध्ययन अनिवार्य हुआ है। तो समेकित अध्ययन ही तो समझ रहे थे कि ये क्या होता है। पर्यावरण अध्ययन का समग्र रूप के अध्ययन करना, समग्र रूप से अध्ययन करना, किससे? समग्र रूप से अध्ययन करना आवश्यक है। सौरमंडल, पृथ्वी, जल, वायु, मिट्टी, पारिस्थितिकी सुरक्षा और संरक्षण के उपाय, जैव विविधता, ऊर्जा, वन्य प्राणी, प्रदूषण, पर्यावरणीय संकट, संरक्षण, सुरक्षा और उनमें सुधार, पर्यावरण का प्रबंधन, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण नीति, हमारे नैतिक दायित्व आदि पर्यावरण शिक्षा में समाहित है। मतलब देखो, प्राकृतिक
जितने भी तत्व हैं उनका, समाज का, ठीक है, पारिस्थितिकी, सुरक्षा, संरक्षण, उपाय, समस्याएं, इन सब के बारे में अध्ययन करना ही पर्यावरण शिक्षा है। हेलो, हाँ सर। हेलो, हाँ सर। हाँ, मैं क्लास में हूँ, ऑनलाइन है ना, बताओ, मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी देर में। अब ठीक है, ठीक है, ठीक है। नहीं, मैं आपको कर दिया था मैसेज गुरुजी। ठीक 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 ठीक, ओके गुरुजी। पर्यावरणीय शिक्षा वह शिक्षा है जो पर्यावरण के माध्यम से पर्यावरण के विषय में पर्यावरण के लिए होती है। इस संबंध में पर्यावरण तथा मानव के पारंपरिक संबंधों, पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन की शिक्षा समाहित है। यानी पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों, यानी मानव और पर्यावरण के क्या संबंध है उनके बारे में, और पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन की शिक्षा समाहित है। यानी मानव और पर्यावरण के अंतर संबंध क्या है, और ध्यान रखना दूसरी बात, पर्यावरण को कैसे संरक्षण किया जा सकता है, कैसे संरक्षित कर सकते हैं और कैसे संवर्धित कर सकते हैं उसको, इसकी शिक्षा ही समेकित पर्यावरण है, ये ध्यान रखना। चैपमैन टेलर के अनुसार पर्यावरणीय शिक्षा का अभिप्राय सन नागरिकता विकसित करने के लिए संपूर्ण पाठ्यक्रम को पर्यावरणीय मूल्यों और समस्याओं पर केंद्रित करता है, ताकि सनागरिकता का विकास हो सके तथा अधिगम करता सीखने वाला पर्यावरण के विषय में विज्ञ, प्रेरित तथा उत्तरदायी हो सके। HD हेवा सम के अनुसार पर्यावरणीय शिक्षा का मुख्य उद्देश्य प्रयोजन नागरिकों के अपने उत्तरदायित्वों में पर्यावरण की सुरक्षा और प्रबंध के बारे में जागृति पैदा करना है। यानी पर्यावरण की सुरक्षा और प्रबंध की जागृति पैदा करना, ये किसने कहा, हेवासन ने, हेवा वासम में, ठीक है। चित्ती बाबू के अनुसार ये एग्जाम में आ चुकी है, चित्ती बाबू। चैपमैन ने क्या कहा कि पर्यावरण शिक्षा का अभिप्राय सन नागरिकता विकसित करने के लिए संपूर्ण पाठ्यक्रम को पर्यावरणीय मूल्य और समस्याओं पर केंद्रित करता है। यानी पर्यावरणीय समस्याओं और मूल्यों पर केंद्रित अगर आपने कर दिया तो टेलर महोदय ये कहते हैं कि वो क्या है, समेकित पर्यावरण है। इसने क्या कहा, पर्यावरण सुरक्षा, प्रबंध और जागृति पैदा कर दो, तो क्या है, पर्यावरण है। किसने कहा, हेबा बासम ने। चित्ती बाबू क्या कह रहे हैं, चित्त लगा के कह रहे हैं कि बाबू सुनो, शिक्षा और पर्यावरण के बीच संक्रिया जो होती है वही पर्यावरण शिक्षा है। अतः पर्यावरण शिक्षा के संबंध में निम्न बातें महत्वपूर्ण है। पर्यावरण शिक्षा मानव के कर्तव्यों को जानने तथा उसके विचारों को स्पष्ट करने की प्रक्रिया है। सही बात है, मनुष्य के कर्तव्यों को पता ही नहीं चलेगा अगर पर्यावरण नहीं जान पाया, तो पर्यावरण नहीं समझ पाया, तो पर्यावरण के बारे में नहीं जानता, तो जिससे मनुष्य अपनी संस्कृति और जीव जगत परिवेश के मध्य अपने आप को संबद्धता को पहचानने और समझने के लिए आवश्यक कौशल और अभिवृत्ति का विकास करेगा। तभी तो समझ पाएगा कि जीने की राह क्या है, जिया कैसे जा सकता है, आगे सरवाइव कैसे हो सकता है। अतः पर्यावरणीय शिक्षा के संबंध में निम्न बातें महत्वपूर्ण है। पर्यावरण शिक्षा पर्यावरण की गुणवत्ता से संबंधित प्रकरणों के लिए व्यवहारिक संहिता या नियमों का निर्माण करने तथा निर्णय लेने की आदत को व्यवस्थित करती है। पर्यावरण शिक्षा खास कर विश्व समुदाय को पर्यावरण संबंधी दी जाने वाली वह शिक्षा है जिसमें वह समस्याओं से अवगत होकर उसका हल खोज सके और साथ ही भविष्य में आने वाली समस्याओं पर प्रतिबंध लगा सके। एक और ध्यान रखना है, पर्यावरण शिक्षा को दो आधारों पर दी जा सकती है। पर्यावरण को एक स्वतंत्र विषय के रूप में पढ़ाया जाए, ठीक है, और विभिन्न विषयों को पर्यावरण विषय से जोड़कर अध्यापन कराया जाए। तो ये दो तरीके से पर्यावरण की शिक्षा दी जा सकती है। आगे देखो, वर्तमान में जिस तरह पर्यावरण का ह्रास हो रहा है, कमी हो रही है उसमें, उसे देखते हुए समेकित पर्यावरणीय शिक्षा का महत्व बढ़ गया है, जिसमें पर्यावरण के हर क्षेत्र को अध्ययन आवश्यक है। विशेष रूप से इसका गंभीरतापूर्ण अध्ययन किया जाना चाहिए। इसमें केवल पर्यावरण का सामान्य अध्ययन ही नहीं बल्कि विशिष्ट अध्ययन भी शामिल है। मतलब कि समेकित पर्यावरण में यही नहीं कि पर्यावरण पढ़ लिया और छुट्टी, ये भी देखें कि मानव का प्रकृति के साथ क्या तो संबंध है।
उनका संरक्षण कैसे हो सकता है जो समस्या हमारे सामने आ गई हैं, और सबसे खास बात यह है कि उनका संवर्धन कैसे किया जा सकता है, पर्यावरण का ह्रास क्यों हो रहा है, प्राकृतिक संतुलन कैसे पैदा किया जा सकता है, आने वाली पीढ़ियां उनके लिए संसाधन बचेंगे कि नहीं बचेंगे, भविष्य में क्या खतरे उत्पन्न हो सकते हैं, हम कैसे भविष्य में सरवाइव करेंगे, हमारे अंदर कौन से कौशल विकसित हो जाने चाहिए, इन सारे प्रोग्रामों का अध्ययन करना है समेकित पर्यावरण। संपूर्ण जीव जगत का अस्तित्व पर्यावरण पर टिका हुआ है। यदि इस तरह बेखबर रूप से हमारा जीवन इसी तरह चलता रहा तो पर्यावरण समस्याएं विकराल रूप ले लेंगी और यह पृथ्वी जगत के रहने लायक नहीं रहेंगी। इन सब बातों को ध्यान रखते हुए पर्यावरण शिक्षा का समेकित अध्ययन आवश्यक है। समेकित अध्ययन आवश्यक है। अब पर्यावरण शिक्षा के सिद्धांत, और पर्यावरण शिक्षा के सिद्धांत करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। आई होप 2 टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे, एक तो पर्यावरण क्या है और एक समेकित पर्यावरण अध्ययन क्या है। ठीक है, समेकित पर्यावरण अध्ययन में सबका अध्ययन करते हैं अपन। ठीक है, ये एक अलग प्रारूप है, पर्यावरण से भी बृहत प्रारूप है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। स्वागत करता हूँ आपका अगली जो है क्लास के लिए, और इसके लिए आपको करना पड़ेगा इंतजार। ठीक है, लो आपकी ये क्लास हो गई है कंप्लीट। थैंक यू। एक बार देखना है, रुक गई है यार क्लास। गुरुजी नमस्कार, हाँ ना, एक बार जल्दी आओ। ये कैसे रुक गई?